जय भीम जय मूल निवासी साथियों, अभी अभी हम हरिद्वार पहुंचे हैं और हरिद्वार के एक काली सेना के संस्थापक आनंद स्वरूप का एक बयान आया है जो 4 जून को आया है। उस विषय पर हम मूल निवासी दयाराम जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के विषय पर हम बातचीत करेंगे। सर, अभी अभी जो काली सेना के संस्थापक है उनका एक बयान आया है कि उत्तराखंड खासकर हरिद्वार में गैर हिंदुओं का आना मना है। इस विषय को आप किस तरीके से देख सकते हैं, क्या सोच रहे हैं इस बयान पर आप? 4 जून को जो काली सेना के संस्थापक आनंद स्वरूप जी का जो बयान आया है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इसलिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी संप्रदाय का हो, उसे पूरे भारत में विचरण करने का, निवास करने का उसको संवैधानिक अधिकार है। इसलिए कोई संत हो या महात्मा, कोई बड़ा सा बड़ा ही आदमी क्यों न हो, वो संविधान से ऊपर नहीं है, संवैधानिक व्यवस्था से ऊपर नहीं है। इस देश का हर नागरिक कहीं भी निवास कर सकता है, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। इसलिए ऐसे महात्माओं को जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्य सरकार का है। लेकिन समस्या ये है कि जब कोई भी संत और महात्मा सत्ता के इशारे पर अपनी बयानबाजी करता है तो उसको कैसे रोका जा सकता है? ये ऐसा नहीं है कि इस महात्मा ने स्वयं अपने आप इस तरह का बयान दिया है। ये सत्ता के इशारे पर दिया गया है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग हमेशा इस बात का परीक्षण करते रहते हैं कि लोगों की मन स्थिति इस समय क्या चल रही है। तो क्योंकि 2024 का जो चुनाव होने वाला है, संसदीय चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसके मद्देनज़र ऐसे ऐसे स्टेटमेंट, केवल यही नहीं, हिंदू राष्ट्र से संबंधित स्टेटमेंट और भी तमाम जो है स्टेटमेंट जो आ रहे हैं, वो सत्ता द्वारा प्रायोजित स्टेटमेंट हैं। वो कोई किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए सत्ता की तरफ से कोई कार्रवाई भी उनके पास नहीं होती है, उनके साथ नहीं होती है। कुछ समय के लिए उनके ऊपर जो है धौंस जमा दिया जाता है सत्ता की तरफ से, ये गलत है ये, और उसको कहीं निकाल दिया जाता है, या कोई न कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है कि उनको फिर पुनः वापस ले लिया जाए। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट आया है, ये बड़ा ही गलत स्टेटमेंट है। ऐसे संत के साथ सरकारी जो कानून है, उस कानून के आधार पर ऐसे संत को अंदर कर देना चाहिए। और अंदर करे कौन? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जब सत्ता के इशारे पर ही ये सब चल रहा है तो फिर काहे बदे करेंगे? इनको वोट का ध्रुवीकरण करना है 2024 के लिए। तो वोट का ध्रुवीकरण तभी होगा जब धर्म के आधार पर समाज का ध्रुवीकरण होगा। तो धर्म के आधार पर समाज का ध्रुवीकरण का मतलब कि SC ST OBC के लोग, वे लोग धर्म के आधार पर एक ब्राह्मणों के खेमे में आ जाएं और दूसरे खेमे को केवल निशाना बनाया जाता है। निगाहें कहीं और होती हैं, तो निगाहें जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों की निगाहें जो है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है। इसलिए ऐसे संत महात्माओं से इस तरह का स्टेटमेंट गवर्नमेंट के लोग दिलवा रहे हैं, गवर्नमेंट में सत्ता में बैठे हुए लोग दिलवा रहे हैं, जिससे उनका वोट का ध्रुवीकरण हो और SC ST OBC के लोग वोट देकर इनको पुनः सत्ता में प्रस्तावित करें, यह उनकी भावना है।
सर अभी वो जो स्टेटमेंट आया था उसमें हमने सुना, ये भी सुना कि उत्तराखंड एक देवभूमि है, यहाँ से करेंगे और इसको हिंदू घोषित किया जाए, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। इसको आप किस तरीके से सोच रहे हैं इस पे? ऐसा है कि ये देवभूमि है। अगर हरिद्वार देवभूमि है तो क्या शेष भारत राक्षस भूमि है? ये सवाल आता है कि अगर हरिद्वार देवभूमि है, बाकी शेष जो है भारत का शेष भाग राक्षस भूमि है। देवभूमि का मतलब है, इनके धर्मशास्त्र कहते हैं, ब्राह्मणाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों के अधीन सारा जगत है और ब्राह्मणाधीनम जगत मंत्राधीनम, और मंत्र सभी देवताओं के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, और वे मंत्र सब ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण ही देवता है। इसलिए ये ब्राह्मण भूमि है। ये देवभूमि का मतलब ये ब्राह्मण भूमि है, और ब्राह्मण भूमि में ब्राह्मणों का ही हित होना चाहिए, गैर ब्राह्मणों का नहीं। चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, वहाँ पर ब्राह्मण का हित होना चाहिए। बड़े गोलमोल तरीके से ये अपनी बातों को रखते हैं, जिसको आम आदमी नहीं समझ पाता है। इसलिए ये देवभूमि नहीं है, ये ब्राह्मण भूमि है। ब्राह्मणों के हित के लिए ये इनका एक शगुफा छोड़ा गया है, और उस शगुफे के माध्यम से वो 2024 का जो चुनाव वो जीतना चाहते हैं। जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है, सवाल यह है कि हिंदू राष्ट्र की जो लोग बात कर रहे हैं, तो हिंदू कौन है ये क्लियर करेंगे वो? अगर हिंदू की बात कर रहे हैं तो एससी भी हिंदू है, एसटी भी हिंदू है, ओबीसी भी हिंदू है। इनके सारे हक अधिकार इन्हीं ब्राह्मणों ने छीना है, इन्होंने सत्ता के माध्यम से आज भी छीन रहे हैं। तो ये कैसा हिंदुत्व है? और आज जितने भी घटनाएं हो रही हैं, एट्रोसिटी हो रही हैं पूरे देश में, एससी के साथ, एसटी के साथ, ओबीसी के साथ, और इस देश की महिलाओं के साथ, और उन महिलाओं के साथ जो एससी, एसटी, ओबीसी संबंधित है, उनसे जो भी घटनाएं हो रही हैं, अगर वो हिंदू होते तो उनके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि मामला नस्ल भेद का है। ये आर्य पुत्र ये भारत के रहने वाले नहीं हैं, ये विदेशी नस्ल के लोग हैं, और विदेशी नस्ल के लोग इस देश के मूल निवासियों के साथ घृणा करते हैं, और उसी घृणा भाव के आधार पर ये हर प्रकार का भेदभाव करते हैं। अगर ये इन्हें अपना समझते तो इनके धर्मशास्त्रों में जो लिखा हुआ है, शूद्राय मतिंग न दाध्यानो, शूद्रों को शिक्षा मत दो। अगर शूद्र हिंदू होता तो उसको शिक्षा का दरवाज़ा क्यों बंद होता? यदि शूद्र हिंदू होता तो इनका धर्मशास्त्र कहता है मनुस्मृति में, शक्ते नापि ही शूद्रेण न कार्यो धन संचय। शूद्र सक्षम होते हुए भी, शूद्र का मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, सक्षम होते भी धन संचय न करे, क्योंकि यदि उसके पास धन होगा तो वो ब्राह्मणों को दुख देगा। इसलिए आपको खुद समझ लेना चाहिए कि न एससी हिंदू है, न एसटी हिंदू है, न ओबीसी हिंदू है। अगर एससी, एसटी, ओबीसी हिंदू होते तो भारत के मंदिरों में ब्राह्मण ही क्यों पुजारी होता? गैर ब्राह्मण क्यों नहीं पुजारी? और जब इस मसले को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि जब जिंदा थे, उन्होंने इस मसले को उठाया था, और वर्तमान में स्टालिन जो करुणानिधि के पुत्र वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस मसले को उठाया था कि मंदिर का पुजारी किसी को भी रखा जा सकता है,
और उन्होंने संस्कृत पढ़ने के लिए सभी को छूट दिया, लेकिन वहाँ के ब्राह्मण सड़क पर उतरे कि ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका क्लियर मामला है कि भारत में अगर कोई हिंदू है तो केवल और केवल ब्राह्मण हिंदू है और कोई दूसरा हिंदू नहीं है। इसलिए हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मणों का राष्ट्र होगा, ब्राह्मणों के हित के लिए होगा, ब्राह्मणों के लिए होगा, अन्य किसी के लिए नहीं होगा। इसलिए इस बात को दिमाग में अस्थायी रूप से हमारे लोगों को रख लेना चाहिए, इस देश के मूल निवासियों को रख लेना चाहिए कि आप हिंदू नहीं हो। अगर आप हिंदू होते तो आपके हक अधिकार मिलते। आप हिंदू नहीं हो, इनकी नस्ल अलग है, हमारी नस्ल है, ये विदेशी नस्ल के लोग हैं। अब विदेशी नस्ल के लोग इस देश के मूल निवासियों को घृणा करते हैं, इसलिए इन्होंने अपने धर्मशास्त्रों में इनको हक अधिकार से वंचित किया है। सर, हमारा आखिरी सवाल है, आज पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन रहा है कि हिंदू मुस्लिम कह रहे कि जो हिंदू मुस्लिम का मामला आज पूरे देश में हो रहा है, कि भाजपा से पहले कांग्रेस थी, भाजपा से पहले कांग्रेस केंद्र की सत्ता में थी। उस समय भी हिंदू मुस्लिम का मामला था, लेकिन इतना नहीं था जितना कि आज है। आज जो हिंदू मुस्लिम का मामला है आज सबसे ज़्यादा है। आज मोब लिंचिंग हो रही है, साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों का घर भी ढाया जा रहा है और यहाँ तक किसानों के ऊपर भी जो बुलडोजर चलाया गया। आज बुलडोजर जो चलाया जा रहा है यह एक दहशत पैदा किया जा रहा है और ये दहशत जो है मुसलमानों के प्रति ही नहीं है, पूरे इस देश के मूल निवासियों के प्रति है। हिंदू मुस्लिम का जो ये मामला उठ रहा है केवल SC ST OBC की वोट लेने के लिए इनको अपने पक्ष में करके अपना हित साधने के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए हिंदू मुस्लिम का मामला उठाया जा रहा है केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए, वो भी 2024 की तैयारी के लिए हिंदू मुस्लिम का ये मामला उठाया जा रहा है।